दिल्ली का 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर ही नहीं, बल्कि नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक ताकत का नमूना है। 1964 में कैबिनेट के फैसले के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री इस घर में नहीं रह सके। अब बीजेपी सरकार ने इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया है। ब्रिटिश सरकार के फ्लैग स्टाफ हाउस और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनने की कहानी जानेंगे आज के भास्कर एक्सप्लेनर में। साल 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ट्रांसफर करने का फैसला किया। एडविन लुटियंस को राजधानी बसाने का काम मिला। उनकी टीम के आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने साल 1930 में ब्रिटिश इंडिया सेना के कमांडर इन चीफ के हेडक्वार्टर की तरह ये बिल्डिंग बनाई। तत्कालीन वायसराय हाउस या आज के राष्ट्रपति भवन के दक्षिण में बनी इस बिल्डिंग को फ्लैग स्टाफ हाउस नाम दिया गया। इसके बाहर चौक के बीचों बीच बनी 3 मूर्तियों की वजह से इसे 3 मूर्ति भवन भी कहा जाने लगा। ये मूर्तियां साल 1922 में लगी थीं, जो पहले विश्व युद्ध में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सैनिकों के सम्मान में लगाई गई थी। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने का फैसला हुआ, तब महात्मा गांधी ने उनको वायसराय हाउस छोड़ इस घर में रहने का सुझाव दिया था, लेकिन नेहरू ने इसके लिए मना कर दिया। आजादी के बाद ये फैसला लिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री 3 मूर्ति भवन में रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक यहाँ रहे। 1964 में उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने भी 3 मूर्ति भवन में रहने का विचार किया, लेकिन इंदिरा गांधी तब यहाँ रहती थी और वो उनकी सरकार में मंत्री भी थी। जानकारों का मानना है कि वो इस वजह से यहाँ रहने का साहस नहीं जुटा पाए। 1964 में इंदिरा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री शास्त्री को चिट्ठी भी लिखी थी। 1991 में सोनिया गांधी के नेहरू मेमोरियल स्मारक और म्यूजियम के चेयरमैन बनने से इस बिल्डिंग पर नेहरू गांधी परिवार का अघोषित कब्जा हो गया। लेकिन यही मेमोरियल गांधी नेहरू परिवार की 2 बहुओं के बीच की लड़ाई की वजह बना। बीजेपी में शामिल हुई मेनका गांधी ने 3 मूर्ति भवन पर अपने हक का दावा किया। 2001 में वाजपेयी सरकार में मेनका गांधी को संस्कृति मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इसी साल नवंबर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी NMML के अध्यक्ष बन गए और सोनिया सिर्फ ट्रस्टी ही रह गयी। लेकिन कुछ ही समय में मेनका को संस्कृति मंत्रालय से हटा दिया गया। कई एक्सपर्ट्स इस फैसले को पोटा बिल पास कराने के लिए वाजपेयी और सोनिया के बीच समझौता बताते हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलने की बात कही। देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित ये म्यूजियम 6 सालों में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन 21 अप्रैल 2022 को किया गया। 59 सालों से दुनिया भर में बौद्धिकता का लैंडमार्क रहा 3 मूर्ति भवन विपक्ष के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है।